पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में लंबे समय तक सुर्खियों में रहा मुजफ्फरनगर के थाना भोपा का काली राख प्रकरण में एक नया मोड़ आया। इस प्रकरण में हुई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जांच पूरी होने के बाद भोपा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में जेल भेजे गए भूरा के पक्ष में धारा 169 के तहत कार्रवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने भूरा को बाइज्जत रिहा कर दिया। जांच में साबित हो गया है कि जौली गंगनहर के पास पड़ी जिस राख से लोग झुलस रहे थे उसमें केमिकल मिला हुआ था। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गंगनहर के किनारे लगभग 10 वर्षों से काली राख पड़ी हुई थी, जिसकी ग्रामीणों के द्वारा अनेकों बार सिंचाई विभाग से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गत दिनों से अचानक ये राख लावा बन गई थी। जो भी इस राख के संपर्क में आता था वो बुरी तरह से झुलस जाता था। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब नंगला बुजुर्ग निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद नबी अपने साथी शादाब के साथ बकरियों का चारा लेने के लिए गया। वो राख के संपर्क में आकर बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर हालत में नबी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नबी के झुलसने के बाद उसके परिजनों ने काली राख के ठेकेदार भूरा व उसके पुत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस घटना के 3 दिन बाद सिखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम भिक्का निवासी चाचा भतीजा भी इस राख में झुलस गए। झुलसे गए लोगों का कहना था कि काली राख ऐसी थी जिन्हें उन्हें लावे में जलाया गया हो। जिस तरह से उक्त तीनों लोग झुलसे थे वो बहुत ही भयावह था। तीनों के पैरों का मांस तक गल गया था। काली राख में झुलसे मोहम्मद नबी की बाद में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए काली राख के ठेकेदार भूरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ठेकेदार आखिरकार 1.5 माह बाद जेल से बाहर आया, किस तरह से इन्हें इंसाफ मिला और क्या पूरा प्रकरण था? देखिए, मुझे और मेरे वालिद साहब को, मेरे छोटे भाई को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। बहुत बड़ी साजिश थी, जिसका मैं कप्तान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने निष्पक्ष जांच कराकर हमें इंसाफ दिलाने का काम किया। अच्छा, क्या था ये पूरा प्रकरण? राखी, केमिकल? देखिए, ना तो राख हमारी थी, जहाँ हम राख डालते हैं हमारी अपनी जगह है। फैक्ट्री ने लीज पे ली हुई है। फैक्ट्री का भी इसमें कोई मामला नहीं था और ना ही वो हमारी राख है। मगर राखी के ठेकेदार होने के कारण वो जो विपक्ष है, जो हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा था, उसने हम पे ये राखी का और केमिकल का आरोप लगाया, क्योंकि हम राखी के ठेकेदार हैं, इसलिए हमें फंसाया। वो लोग जिन्होंने इस तरह का केमिकल दबवाया था, पुलिस की मौजूदगी में दबा था वो? देखिए, हमारे गांव के मौजूदा प्रधान भी है, वो दबंग लोग हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं, माफिया है, भू माफिया है। और देखो, दबदबा है उनका, उनके सामने कोई बोलता भी नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं इस प्रकरण पर जो आरोपी है किस तरह की कार्रवाई हो? जी, हम तो इंसाफ चाहते हैं। जैसे हमें इंसाफ मिला है, हम ये चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके अलावा कोई हमारी अपील नहीं। और जैसे हमें मीडिया ने सपोर्ट किया, प्रशासन ने सपोर्ट किया, हम सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक मामला था केमिकल और राखी मामले में, जी पुलिस ने आपको आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। जी, लेकिन अब पुलिस की विवेचना जो हुई उसमें आप निर्दोष साबित हुए। जी, कि क्या था पूरा प्रकरण और आखिरकार इसके मेन आरोपी कौन है? मैन आरोपी को तो खैर पुलिस ही बतावे कौन है, मैं क्या बताऊंगा। ये तो जांच का विषय है, जांच में क्या आया वो देखेंगे। मैं तो चला गया था जेल, बच्चों ने देखभाल करी, आप लोगों का सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा, और विशेष कर कप्तान साहब का, जिन्होंने मुझे निर्दोष साबित करवाया और सही जांच कराई। अच्छा, क्या था ये पूरा प्रकरण आखिरकार? ये अब से 2-4-3 साल पहले यहाँ हम कासमपुर में केमिकल पकड़ा गया था, वो दाब देते इन्होंने वहाँ। वही लोग थे दोषी, उन्होंने मुझे इसमें फंसाया था झूठा। अच्छा, क्या भोपा पुलिस ने साठगांठ के दौरान आपको जेल? हाँ, भोपा पुलिस का तो खैर मैं क्या कहूँ, तो सबको जानकारी है किसी ने क्या करा। किसी के खिलाफ मैं तो बोलना ही नहीं चाहता। कितने दिन जेल में रहने के बाद आप आज कब छूटे? मैं 1.5 महीने के बाद छूटा सर। क्या मानते हैं कि अगर पुलिस इसकी विवेचना पहले ही ठीक करती तो क्या? हाँ, तो मैं जाऊँ नहीं था जेल। अगर पुलिस विवेचना सही करती है, सही संज्ञान में मामले को लेकर चलती, तो मुझे जेल नहीं भेज देती। अब क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर जो लापरवाही, जो दोषी है उन्हें जेल जाना चाहिए। जैसा मैं आप बाहर आ जाए जेल चले जाओ, बस मैं तो यही चाहता हूँ।